हेलो एवरीवन, आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को शुरू करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में मोनेरा को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए होते हैं और जिनका सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। हमने मोनेरा में पढ़ा था कि मोनेरा में भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते थे, लेकिन जो उनका सेल टाइप होता था वो प्रोकैरियोटिक होता था। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल टाइप? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप में जो मेन डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप के बीच में। तो प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब हम फीचर्स देखेंगे प्रोटिस्टा के। जो फर्स्ट फीचर है कि ये प्राइमरली एक्वेटिक है, मतलब ये मोस्टली एक्वेटिक होंगे, लेकिन कुछ एक अदर हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। जो सेकंड है वो है ऑटोट्रॉफिक। इनके पास क्लोरोफिल ए है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। जो थर्ड है ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेटरो में सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सैप्रो में जब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेंगे और पैरासाइट में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। फोर्थ, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ाई है कि ये सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक इनकी सेल टाइप है। अगर यूकैरियोटिक इनकी सेल टाइप होगी तो वेल डिफाइंड इनके पास न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ, कुछ के पास फ्लैजिला एंड सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लैजिला एंड सिलिया होंगे तो ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे, फ्लैजिला एंड सिलिया। जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो प्रोटिस्टा है इनकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके फीचर्स एनिमल्स जैसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके फीचर्स फंजाई जैसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके फीचर्स प्लांट एल्गी जैसे हैं। तो कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये एनिमल्स में होने चाहिए, लेकिन है किस में? ये प्रोटिस्टा में। कुछ सोचते हैं कि फंजाई में होने चाहिए, लेकिन है किस में? ये प्रोटिस्टा में। तो इसलिए कहा गया है कि जो इनकी बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है और ये प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स इनके साथ क्या करते हैं? लिंक करते हैं। अब देखेंगे कि प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कैसे करता है। प्रोटिस्टा एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकता है। इन्वॉल्व्स सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अगर जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रोटिस्टा में, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मोनेरा में क्या हो रहा था? मोनेरा में एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। उसमें क्या हो रहा था? डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा था एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। प्रोटिस्टा के अंदर 5 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है क्राइशोफाइट्स, सेकंड है डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड है यूग्लिनोइड्स, फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स, फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। अब हम क्राइशोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्राइशोफाइट्स में डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी आती है। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते और ये पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली कैसे? कि ये पानी के बहाव के साथ फ्लोट करेंगे, इनकी खुद की एनर्जी नहीं लगेगी बहने में, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। प्लैंकटन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल टू थिन शेल्स फॉर्म कर लेती है जो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है, ओवरलैपिंग कर लेती है एक दूसरे से, लाइक सोप बॉक्स जिसमें हम साबुन रखते हैं उस बॉक्स की तरह। ठीक है,
और जो ये सेल वॉल होती है ये सिलिका की बनी हुई होती है, और सिलिका क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा, ये जो सेल वॉल है ये एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, डाईएटमेशियस अर्थ का नाम देंगे। हम आगे देखेंगे कि डाईएटमेशियस अर्थ ग्रिटी होती है। ग्रिटी मतलब खुरदरी होती है, और ग्रिटी होने की वजह से ये पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में यूज़ होती है। डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशंस के, मतलब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो फूड बनाते हैं। चीफ मतलब मुख्य निर्माता हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं, और जो मेराइन इकोसिस्टम की जो फूड चेन होती है वो डाई एटम्स पर डिपेंड करती है। अब हम ब्रीफ में देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है क्राइशोफाइट्स के बारे में। क्राइशोफाइट्स में गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स आते हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल वॉल फिट लाइक ए सोप बॉक्स, डाई एटम्स फॉर्म डाईएटमेशियस अर्थ एंड डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। अब हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स को। डाई मतलब टू, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला। तो इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स रखा गया है। ये मोस्टली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर ये फोटोसिंथेटिक होंगे तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए। जो हमने पीछे पढ़ा है, जो क्राइशोफाइट्स होते हैं वो मेराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट मेराइन होते हैं। इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इनके सेल के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेस पर ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकते हैं। अब जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल के आउटर सरफेस पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। स्टिफ मतलब हार्ड, रिजिड, जो इजली से बेंट ना हो, जिसकी शेप चेंज ना हो, वो स्टिफ होता है। तो स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होती है सेल वॉल के आउटर सरफेस पे। कैसे, जैसे कि ये क्या प्रेजेंट है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट, ऐसे प्लेट प्रेजेंट होती है। अब जो फरो होता है, जो ये एम्प्टी स्पेस है फरो, यहाँ से 2 फ्लैजिला निकलते हैं, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूड और एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स। तो इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो सी का जो कलर है वो रेड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। अब अगर ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, अगर ये रेड है, इसकी एक्सेसिव ग्रोथ होगी तो जो सी है वो रेड दिखेगा, तो इस चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, रेड टाइड्स दे दिया। अब इसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। वो टॉक्सिन मेराइन एनिमल्स जैसे कि फिशेस को किल कर देता है। अब हम प्रोटिस्टा की 3rd कैटेगरी यूग्लिनोइड्स को पढ़ेंगे। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कैसा, स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। इनके पास सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, जिनको पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, जैसे कि एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। और ये क्या है, पेलिकल है, प्रोटीन रिच लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर है। ये क्या होते हैं, जब सनलाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। तो इनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। और जब सनलाइट नहीं होती तभी हिटोट्रोफ बन जाते हैं,
प्रीडेटर की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे फीड करना शुरू कर देते हैं। जो पिगमेंट होता है यूग्लिनोइड्स का वो हायर प्लांट्स जैसा होता है। एग्जाम्पल है यूग्लिना, और ये यूग्लिना का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट है, ये पेलिकल हो गई, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और ये स्टिग्मा हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा की फोर्थ कैटेगरी स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेंगे, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है इनका। ये डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स को इनगल्फ करके उनसे अपना फूड लेंगे, और इनकी बॉडी साथ के साथ क्या करेगी? मूव करेगी। स्टेबल कंडीशन में क्या होता है, जो ये स्लाइम मोल्ड्स है ये एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बनाते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एग्रीगेशन है स्लाइम मोल्ड्स का इन द स्टेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। और जो ये प्लाज्मोडियम है ये सेवरल फीट तक क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, ग्रो करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो ये प्लाज्मोडियम है ये डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनके पास क्या होता है? स्पोर्स होते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी के टिप के ऊपर क्या पाए जाएंगे? स्पोर्स पाएंगे। और इन स्पोर के पास क्या होती है? ट्रू वॉल होती है। और ये क्या होते हैं? स्पोर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से। अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं। और जो ये स्पोर हैं ये डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एयर करंट, मतलब एयर करंट से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ही जा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव से अपना नरिशमेंट लेते हैं। स्टेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होती है, और ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। और जो स्पोर होते हैं वो डिस्पर्स किए जाते हैं बाय द एयर करंट। अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा की फिफ्थ कैटेगरी प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या है? एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा हैं। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा हैं। इनमें एनिमल्स लाइक फीचर्स है। सबसे पहले इनके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हेटरोट्रोफिक है, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटरोट्रोफिक होता है। ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं, एनिमल्स के रिलेटिव माने जाते हैं। 4 ग्रुप है प्रोटोजोआ में, 4 ग्रुप आते हैं प्रोटोजोआ में। फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल पे पाए जाते हैं। इनके पास क्या होते हैं? फाल्स फीट होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ये क्या है? इनके फाल्स फीट हैं जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। इसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? फूड को इनगल्फ करते हैं, अपने प्रे को इनगल्फ करते हैं। प्रे क्या होता है? जिस ऑर्गेनिज्म को वो खा रहे हैं वो उनका प्रे ऑर्गेनिज्म हो गया। अब जो मेराइन फॉर्म होती है, मेराइन फॉर्म के सरफेस के ऊपर सिलिका के शेल्स पाई जाती हैं। पैरासाइटिक फॉर्म का एग्जाम्पल है जैसे कि एंट अमीबा। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के सेकंड ग्रुप के बारे में, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। या तो ये फ्री लिविंग मिल सकते हैं या ये पैरासाइटिक के फॉर्म में मिल सकते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म डिजीज़ कॉज करती है जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है ट्राइपेनोजोमा। अब हम पढ़ेंगे सिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में। इनका नाम सिलेटेड प्रोटोजोआ क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ सिलिया इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? सिलिया प्रेजेंट हैं और सिलिया मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। जो सेल का जो आउटर सरफेस है वहाँ पे एक कैविटी होती है जिसको हम गुलेट का नाम देते हैं। जैसे कि ये पैरामीशियम का डायग्राम है, ये क्या है? इसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है। और ये क्या है? कैविटी है जिसको क्या नाम दिया है? गुलेट का नाम दिया है। अब जब इन सिलिया की जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होएगी
कोऑर्डिनेटेड मतलब जब एक साथ मूवमेंट होएगी तो क्या होगा, वाटर से फूड इस गुलेट में जाएगा, इस कैविटी के अंदर जाएगा, और ये क्या है, फूड वैक्यूल्स हैं। जैसे कि ये किसका डायग्राम है, पैरामीशियम का डायग्राम है। ये इनके सीलिया हो गए और ये इसकी गुलेट हो गई, कैविटी हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के फोर्थ ग्रुप स्पोरोजोन्स के बारे में। इनका नाम स्पोरोजोन्स क्यों रखा गया है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोर्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। ये कह सकते हैं कि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो इन्फेक्शियस होते हैं, जो डिजीज़ करते हैं। स्पोरोजोन्स में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या है, एक स्पोरोजोन्स है जो एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया करता है। अब इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में स्पोरोजोइट्स बनते हैं, जो स्पोरोजोइट्स स्पोर लाइक होते हैं, और ये स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस होते हैं और डिजीज़ कोज करते हैं मलेरिया।